यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां एक पुराना कुआं था और लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई जादू रहस्य छिपा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेत और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था चंदनपुर। गांव में बहुत शांत और सुंदर था। मिट्टी के छोटे छोटे घर, छप्पर की छतें और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। यह कुआं इतना पुराना था कि किसी को भी याद नहीं था कि इसे किसने बनवाया था, लेकिन पूरे गांव का पानी इसी कुएं से आता था। हर सुबह गांव की महिलाएं इसी कुएं के पास इकट्ठा होती थी। कोई कपड़े धोती, कोई पानी भरता और कोई बैठकर बातें करती। बच्चों की हंसी, बर्तनों की खनखनाहट और लोगों की बातचीत से सुबह का माहौल बहुत जीवंत हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह सीमा ने नाम की एक लड़की अपने माँ के साथ कुएं के पास आई। उसकी माँ कपड़े धो रही थी और सीमा इधर उधर खेल रही थी। तभी सीमा की नज़र उस बड़े पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी जो कुएं के ठीक पास खड़ा था। वह पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि उस बरगद के पेड़ में कोई पुराना रहस्य छिपा है। सीमा को यह बात सुनकर हमेशा जिज्ञासा होती थी। उस समय अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, छपक। सीमा चौंक गई। उसने कुएं के अंदर झांका कर देखा। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने अभी अभी पानी को छुआ हो। सीमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, कुएं के अंदर से कोई है क्या? उसकी माँ हंसते हुए बोली, नहीं बेटी, शायद कोई मेंढक कूद गया होगा। लेकिन सीमा को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उस रात गांव में एक अजीब सी घटना हुई। आधी रात को अचानक बरगद के पेड़ के पास हल्की हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। गांव के एक बुजुर्ग रामू काका की नींद खुल गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर से हल्की रोशनी निकल रही है। सब लोग डर गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कह रहा था कि कुएं में कोई आत्मा है, तो कोई का कह रहा था कि यह कोई पुराना खजाना हो सकता है। अगले दिन पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी। सीमा बहुत बहादुर थी। उसने सोचा कि इस रहस्य को पता लगाना चाहिए। शाम को जब सब लोग अपने घरों में चले गए, तब सीमा चुपके से कुएं के पास गई। बरगद के पेड़ की जड़ों के पास उसे एक छोटा सा पत्थर का ढक्कन दिखाई दिया। सीमा ने हिम्मत करके उसे हटाया। ढक्कन के नीचे एक छोटा सा गुप्त रास्ता था। सीमा डर तो रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे से भी ज़्यादा थी। वह धीरे धीरे उस रास्ते के अंदर चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। सीमा ने कांपते हाथों से उस पेटी को खोला। जैसे ही पेटी खुली, अंदर से तेज रोशनी निकली। लेकिन उस पेटी में सोना या चांदी नहीं था। उसके अंदर एक पुरानी किताब थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह गांव जादुई है। जो लोग इस गांव के सच्चाई, ईमानदारी और एकता को बनाए रखेंगे, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। सीमा ने वो किताब गांव के बुजुर्गों को दिखाई। तब रामू काका बोले, यह हमारे पूर्वजों का संदेश है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि इस गांव की असली ताकत हमारा आपसी प्यार और ईमानदारी है। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज़्यादा एकजुट होकर रहने लगे। कुएं का पानी पहले से भी ज़्यादा मीठा लगने लगा और गांव की खुशहाली दूर दूर से महसूस हो गई। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस गांव के कुएं के पास रात को जाए तो उसकी हल्की नीली रोशनी जरूर दिखाई देती है, लेकिन वह रोशनी डर की नहीं होती, बल्कि उस पुराने रहस्य और गांव की एकता की याद दिलाती है।